वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और प्लस पॉइंट है। तो ये पैसे आपके बच जाते हैं। वो आपको दूसरा वो व्यूइंग वगैरह करवा देंगे तो इजीली मिल जाती है, इतना मुश्किल नहीं है दुबई के अंदर। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये तो हम अपार्टमेंट की सारी बात की है, अभी हम लोग करेंगे विलास की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। नई वीडियो है, थंबनेल भी पढ़ लिया है, टाइटल भी पढ़ लिया है और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे इसी वीडियो पर, इसी टॉपिक पर कि अगर हम लोग अपनी फैमिली को दुबई में लेके आते हैं तो यहाँ पे शेयरिंग अपार्टमेंट या शेयरिंग विला, टाउन हाउसेज में अकोमोडेशन को किस तरह से फाइंड आउट करें, कौन कौन से वेज हैं, तो इस पे भी बात करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं, कोई एरिया आपने डिसाइड किया है तो उसके रीज़न्स भी होने चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप किसी भी एरिया में रह रहे हो तो वो एरिया और आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो लोकेशन, उसमें डिफरेंस कितना है ये भी देखना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पे बातों के दौरान जो है मैं शेयर कर रही होती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप हर पॉइंट को ज़रूर देखें, समझें, क्योंकि हर वीडियो जो मैं बना रही होती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के साथ बना रही होती हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बना रही होती हूँ। तो इसलिए आप मेरी सारी वीडियो को देखा करें और उस चीज़ को अगर वहाँ पे फिर भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछा करें, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा भी अगर आप दुबई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आपको उसका भी आंसर कर सकूँ। तो कहना ये है कि अगर वीडियो लगी अच्छी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आसिफ कर रहे हैं शूट। तो गाइज़ अभी एरिया विज़िट करने जा रहे हैं, पर पहले मैं अपने बेटे को पिक करूंगी, वो सुपारा पढ़ने गया था। जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना इसी टाइम हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि संडे होता है और संडे वाले दिन ही शूटिंग भी करनी, घर को भी देखना और बेटे का सुपारा जो है संडे से लेके थर्सडे तक होता है, तो इस वजह से। तो पहले इंट्रोडक्शन करवाती हूँ आसिफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, सब ठीक है? अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर सकता कैमरे की तरफ। चलिए आसिफ अगर फोकस ना भी करे तो मैं हूँ। तो अभी बस हम रोड्स की तरफ निकलते हैं और मैं उससे पहले ये बता दूं कि हम रहते हैं जी अलकूज के एरिया में और अलकूज का एरिया इन डिमांड एरिया है और यहाँ पे रहने के रीजंस भी बताऊंगी कि क्यों यही एरिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे फर्दर बात करते हैं। तो गाइज अभी मैं उबैद को ले लूँ, उबैद को लेने के बाद जो है फिर मैं आपसे बात करती हूँ। उबैद सुपारा पढ़ने गया हुआ है, अभी आमना लेने जा रही है उसको सुपारे से। ये है जी अलखेल हाइट्स अलकूज के एरिया में, अलकूज 4 में, वैसे 4 अलकूज है, अलकूज 1, 2, 3 एंड 4। तो इस वजह से हम लोग जो है वो अलकूज 4 में रह रहे हैं क्योंकि अलखेल हाइट्स यहाँ है। हम यहाँ की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं। तो ये सारे विलाज हैं, ठीक है, और ये रहे जी अपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं अंदर और विलाज हैं। विलाज के अंदर भी यहाँ पे शेयरिंग अकोमोडेशन है और अपार्टमेंट्स के अंदर भी शेयरिंग अकोमोडेशन है। फैमिलीज़ के लिए भी बेड स्पेस भी है और जो है यहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं। इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिन में आपको लग रहा है कि रोड्स खाली हैं, ये जस्ट गर्मियों की वजह से नहीं है, सर्दी हो गर्मी हो यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आप कह लें कि कंफर्टेबल और आप रिलैक्स करना चाहते हैं तो ये कैसा एरिया है। तो अभी अगर इसी एरिया से मैं बाहर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा एरिया भी घूम रहे हैं और आज छुट्टी भी है तो इस वजह से फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा घूम भी लें, घूमना भी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ ये एरिया अलकूज का चूज़ करने का पर्पज़ ये था कि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं। जैसे ये एक स्कूल है, अभी आप देखेंगे तो आप जब एरिया चूज़ करते हैं तो आप ये भी देखें कि वहाँ पे स्कूल्स कितने हैं। वैसे अगर आप रहते किसी एरिया में है तो उसके ऑपोजिट साइड पे अगर आप बच्चा भेजेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये एक स्कूल है, फिर इसके ऑपोजिट जाए तो वो सामने अभी तो गाड़ियाँ आ गई हैं, वो सामने जो है उस साइड पे वो भी स्कूल है। उसकी स्कूल्स की बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो शॉपिंग मॉल है, ग्रोसरी मॉल है, शॉपिंग मॉल है। अगर इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली यहाँ पे आते हैं
लोग यहाँ पे रह सकते हैं। फिर ये भी एक एरिया, ये है जी अलवसल की बिल्डिंग्स। यहाँ पे भी अकोमोडेशन आपको शेयरिंग मिल जाती है, फैमिली शेयरिंग अकोमोडेशन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फिर मुझसे किसी ने पूछा था अलखेल गेट, तो अगर अलखेल गेट की बात की जाए तो जी हाँ, वहाँ पे भी शेयरिंग है, फैमिली शेयरिंग अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे भी मिल जाएंगे। उसके इर्द गिर्द उसके ऑपोजिट साइड पे भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे भी आपको जो है वो मिल जाएगी आपको अकोमोडेशन अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। ऑपोजिट साइड पे शॉपिंग मॉल आ गया है, मैं थोड़ा जूम करूँगी तो ये देखें जी शॉपिंग मॉल, उल्टा अलखेल मॉल लिखा हुआ आ रहा है। तो जी ये देखिए जी स्कूल है इस साइड पे, इसके साथ CBSE स्कूल है और उसके बाद कैम्ब्रिज करिकुलम स्कूल भी है, सामने मॉल है। फिर ये भी बिल्डिंग्स हैं, ये भी फैमिली बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे भी फैमिलीज रहती हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो इस तरह से है। तो क्वेश्चन था कि अकोमोडेशन फाइंड कैसे करनी है, फैमिली आ रही है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इजी यही है कि आप किसी भी बिल्डिंग में जाएं, उधर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं हर बिल्डिंग के अंदर, उनसे आप पूछेंगे, वो आपको खुद ब खुद ही नंबर दे देंगे कि आप कोई मतलब एजेंट है कोई है, आपको नंबर उधर से मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा नंबर। वो नंबर लेके आप एजेंट को कॉल करें, एक को करें, दो को करें, वो आपको दूसरा वो व्यूइंग वगैरह करवा देंगे, तो इजीली मिल जाती है। इतना मुश्किल नहीं है इधर दुबई के अंदर। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये तो हम अपार्टमेंट की सारी बात की है, अभी हम लोग करेंगे विलाज की बात। विलाज में और अपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है? विला में क्या है कि मोस्टली विला जो है ना वो आपको फर्निश नहीं मिलेगा, फर्निश भी नहीं मिलेगा, प्लस आपको अपना किचन का भी पूरा खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, जैसे चूल्हा वगैरह हो गया, गैस वगैरह, सिलेंडर, ये वो सब कुछ आपको परचेज करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरा ये देखें बिल्कुल हमारे ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये बिजनेस बे का एरिया, ये आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है और ये सारी उसकी डाउनटाउन की बिल्डिंग नज़र आ रही हैं। तो हम लोगों को ये है कि किधर भी जाना, ये सेंटर पॉइंट है जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं। तो बाकी ये आमना आपको बताएगी। तो जी कैमरा मैंने फिर से अपनी तरफ शिफ्ट किया, आसिफ कहता बाकी मैं ही बताऊं। तो इजी एक्सेस है, डाउनटाउन जाना हो, बिजनेस पे जाना हो, अलबर्शा जाना हो, बीच बहुत पास है, तो इसलिए ये सेंटर पॉइंट होने की वजह से चूज़ किया। बात तो सही है। तो जी अभी पहले इस सवाल का जवाब दे दिया गया है, क्योंकि मुझसे किसी ने बोला था ले जी आप इतनी महंगी अकोमोडेशन में रह रही हैं तो आप जाके नादर शिबा चली जाएं, आप चली जाएं शारजा, आप चली जाएं फलां फलां फलां। भाई मैं नहीं जा रही। उसकी रीज़न ये है कि शेयरिंग में ये है कि चलो मैं सेंटर पॉइंट पे तो बैठी हुई हूँ, मुझे अगर घूमने जाना है, डाउनटाउन जाना है, मुझे घूमने जाना है बीच पे, तो मैं जा तो सकती हूँ, पहली बात हो गई। सेकंड जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये कि दुबई में जी शेयरिंग रूम कैसे मिलेगा किसी अपार्टमेंट के अंदर या विला के अंदर। तो ये डिटेल अभी आसिफ आपको बताएंगे। आसिफ बहुत इजी है, आप किसी भी बिल्डिंग में जाएं, बिल्डिंग में वॉचमैन वगैरह होते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आपको वो नंबर दे देंगे, एजेंट का नंबर दे देंगे, किसी भी आदमी का जो मतलब रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है उनका नंबर देंगे, आप उनसे बात करें, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि आपको कौन सा रूम चाहिए, मास्टर बेडरूम चाहिए या सिंगल चाहिए, आपको जैसा भी चाहिए होगा वो आपको गाइड कर देंगे, आपको रेंट वगैरह बता देंगे। और दूसरा ये भी टेंशन नहीं है कि आप मंथली बेसिस पे लेना चाह रहे हैं, वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि इधर ईयरली बेसिस पे ही लेना पड़ेगा। अगर हम 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए अपनी फैमिली बुला रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, वो भी आपको इजीली इधर मंथली बेसिस पे मिल जाएगा और फर्निश्ड मिल जाएगा। ये भी टेंशन नहीं है कि हम लोग फैमिली बुलाएंगे तो फर्निश्ड नहीं होगा तो फैमिली कैसे रहेगी। इधर फर्निश्ड अपार्टमेंट मिलते हैं और शेयरिंग रूम भी मिलते हैं और क्या नाम है विला वगैरह में भी रूम मिल जाते हैं। लेकिन विला में ये है वो इसका तो विला और अपार्टमेंट का ना हम लोग दूसरी वीडियो में आपको कंपैरिजन बताएंगे, विला और अपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो वो भी हम आपको एक अच्छी वीडियो बना के देंगे कि आप
किसको प्रेफर करें? तो गाइज जैसे आसिफ ने बताया है कि जी विलाज में भी रूम मिल जाते हैं। तो देखिए जिस एजेंट के पास आप गए या आपके पास उसका नंबर आ गया है तो आप उसको बोल सकते हैं, अगर आपको विला में रहना है तो आप विला में भी रह सकते हैं, और अगर आपको अपार्टमेंट में रहना है तो वो अपार्टमेंट में भी आपको रूम दिखाएगा। यहाँ पे विलाज में भी जो रूम फिर वो आपको दिखाते हैं वो भी फुली फर्निश्ड होते हैं, सेम उसी तरह से ही होते हैं जैसे कि अपार्टमेंट के अंदर होते हैं। तो फिर वो सारी जो आपको टेंशन होती है बर्तन खरीदने की या चीज़ें खरीदने की तो वो नहीं है। बस इसमें एक चीज़ होती है, किचन शेयरिंग पे होता है। चाहे इधर वो आप विला में ले रहे हो, इधर वो आप अपार्टमेंट में ले रहे हो, आपको जो किचन है वो शेयरिंग पे रहेगा। अच्छा, जो मैं यहाँ पे मेन चीज़ बताऊंगी, मैंने नोट किया है कि यहाँ पे अब जो मास्टर बेडरूम होता है उसी के अंदर किचन भी बना के दे देते हैं। क्या बात है। तो आपको अगर ऐसा कुछ चाहिए तो वो भी आप उससे डिस्कस करें। अगर किसी भी एजेंट के पास ये भी फैसिलिटी होगी कि रूम के अंदर ही किचन है तो वो आपके पास जो है वो प्लस पॉइंट होगा, तो वो आप इसको भी जो इस तरह से है रेंट पे ले सकते हो। अब बात करते हैं कि विलास और अगर अपार्टमेंट है तो डिफरेंस क्या रहेगा प्राइजेस का। तो प्राइजेस की अगर बात करें तो देखें, आपने उसको अपना बजट बताना है। तो अपार्टमेंट में जो ये है कि वो अगर वहाँ की बात करें तो उसकी प्लस पॉइंट जो उसका है वो है कि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। विले जो है ना वो सिर्फ अलखेल हाइट्स के अंदर फर्निश्ड है, वो अलखेल हाइट्स की जो कम्युनिटी है उसके अंदर है। अगर आप बाहर विला लेते हैं ना, जैसे बाहर विला वगैरह है लोकल लोगों के, वो विला के अंदर फैसिलिटी वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं है ना। तो आपको उसमें फर्निश्ड मिलेगा, उसका रेंट आपको वो है कि 2500 का मिलता है, लेकिन उसमें सब कुछ आपको खुद परचेज करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि विला की तरफ ना ही जाएं। विला में अगर आप फैमिली परमानेंट भी बुलाते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कभी बल्दिया की इंस्पेक्शन है, कभी दीवा का प्रॉब्लम हो गया, आपकी लाइट 2-2 दिन बंद रहती है, पानी नहीं होता। ये चीज़ें मोस्टली विल्लों में होती है। ऐसा नहीं कि सब विला में ऐसा होएगा, तो बहुत सारे विलों में ऐसा देखा गया, में ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन अपार्टमेंट में ये चीज़ें नहीं है कि लाइट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट बंद कर दी उन्होंने दीवा ने, या कुछ प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ है। तो अब ये है कि विला में थोड़ा चीप प्राइस पे मिल जाता है आपको। जो दूसरा तरीका है वो जी है डूबिजल पे जाएं, वहाँ पे जितना हो सकता है फिल्टर लगाएं, जो भी आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, और डूबिजल के से जो है वो आप जो रूम जहाँ जिस एरिया में ढूंढना है वो ढूंढ सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। और इसके अलावा देखें, मैं और आसिफ हमेशा हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि जब भी आए फैमिली आप टेम्परेरी बेस पे बुला रहे हैं या परमानेंट बेस पे बुला रहे हैं, पहले उसी एरिया को प्रेफर करें जहां से आपके हस्बैंड का खुद का ऑफिस जो है वो करीब हो, ताकि बिल्कुल वो न्यू आए होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तीसरा जो है वो है जी फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं। तो उन ग्रुप्स को आप करें जी ज्वाइन, और ज्वाइन करने के बाद जो है आप वहाँ पे एजेंट्स ने अपनी जो भी उनके पास रूम्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं रेंट आउट करने के लिए वो लगाए होते हैं, तो आप वहाँ से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने जो रूम देखा डूबिजल पे, फिर उसके बाद देखा फेसबुक पे, ग्रुप ज्वाइन करने के बाद लाजमी नहीं कि वो रूम उस टाइम पे अवेलेबल हो। आपको भी पता ही कि टूरिस्ट कंट्री है, लोग आते जाते रहते हैं, सिटी है दुबई, तो लोग आते जाते रहते हैं, तो इसलिए रेंट आउट यहाँ पे बहुत जल्दी रूम्स रेंट हो जाते हैं। तो फिर आपको वो, अगर उसके पास वो ऑप्शन नहीं होगी तो वो दूसरी ऑप्शन दिखा देंगे। तो उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर आपको मिल गया हो। मैं फिर यही कहूँगी, जो बजट की बात है, आप अपने एजेंट को फौरन अपना बजट बताएं तो वो उस बजट के अंदर ही आपको रूम दिखाएगा। और यहाँ पे ये भी एक बात बताऊंगी कि अगर आपने उसको अपना बजट बताया, आपने कहा जी मुझे 3000 में रूम चाहिए, जिसमें दीवा भी हो, जिसमें जो है वो गैस भी हो और जिसमें वाईफाई भी हो, तो वो आपको 3000 का भी रूम दिखाएगा, क्योंकि आप उसको फिर रिक्वेस्ट करोगे। अगर सपोज वो 3000 का नहीं दिखा रहा और वो 3300 का दिखा रहा है या 3500 का दिखा रहा है और आपका बजट 3200 है या 3000 दिरहम है,
तो आप उसके साथ रिक्वेस्ट करें, उम्मीद है कि वो मान जाएगा, क्योंकि वो मान जाते हैं। तो ये वो एजेंट्स होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली किसी कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको शायद कमीशन ना देना पड़े। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ, मुझे आगे किसी दूसरे तीसरे का नहीं पता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में यहाँ पे आपको ऐसे एजेंट्स के साथ जो एक बेडरूम रेंट आउट कर रहे हैं, तो वो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पे कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और प्लस पॉइंट है। तो ये पैसे आपके बच जाते हैं। और जी हमें इसके साथ बहुत खुशी होगी अगर आप अपनी फैमिली को बुला रहे हैं और आपकी फैमिली आ गई है मेरी वीडियो देख के और वैसे ही उनको रूम मिल गया है जैसे कि आप चाह रहे थे, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी जो है वो एक न्यूज़ होगी और बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी हम लोग करने लगे हैं जी वीडियो का एंड। तो कहना यही है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछें, या इंस्टाग्राम पेज भी मेरा सेम मेरे यूट्यूब पेज के नाम से ही है, वहाँ पूछें, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।